Good morning everyone. Welcome to my channel Dhani Classes. Today in this lecture we will read about the class 8 NCERT book first chapter the Indian Constitution Civics. आज के लेक्चर में हम क्लास 8 NCERT बुक के फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे. सो it is not the chapter of only the NCERT book. If you are following the private book, you can learn by this chapter. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिक चैप्टर है और ये चैप्टर आपके सभी किसी भी पब्लिकेशंस की प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक से यदि आप रीड कर रहे हैं, इफ़ यू आर रीडिंग एनी बोर्ड MP बोर्ड अदर बोर्ड बुक्स, so this is very important chapter for all purpose, not for the school student, but it is very important for the college student and it is very important for the competitive exam. So we continue about this topic. So now I am explaining the focus on the NCERT book class 8. So in starting I am telling something about the class 8 NCERT book, what have written in a beginning of the chapter. इस चैप्टर की बिगनिंग में आपकी जो NCERT की बुक क्लास 8 की है उस चैप्टर की बिगनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने के लिए कुछ अलग अलग टर्म्स गिवन है. जैसे एज यू नो दैट NCERT ऑलवेज स्टार्टेड द चैप्टर बाय द स्टोरी, है ना. चैप्टर की जो बिगनिंग होती है वो स्टोरी से होती है. तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में जो स्टोरी गिवन है उसमें ये बताया गया कि क्लास टीचर होती हैं और पूरी क्लास मेंटेन करते हुए वो क्लास से किसी वर्क के लिए, पर्सनल वर्क के लिए बाहर जाती हैं और एक क्लास मॉनिटर को कहती हैं कि यू हैव टू मेंटेन द क्लास, यू हैव टू माइंड द क्लास. और वो खड़े होकर क्लास माइंड करता है. व्हेन क्लास टीचर री एंटर द क्लासरूम देन ही कंप्लेंड वन बॉय, एक दूसरा बॉय है उसकी कंप्लेंट करता है एंड टोल्ड दैट this boy is very naughty and this boy is disturbing the classroom और उसकी कंप्लेंट करता है. अब इस तरह से कंप्लेंट करने के बाद जो टीचर हैं वो उसके बाद जब अदर बॉय अगर उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता है तो वो उसको नहीं सुनती है और क्लास से आउट करती है. ठीक है, ये स्टोरी इसमें गिवन है. अच्छा, इस स्टोरी को फोकस करने का एक पर्पस ये था कि क्लास में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में नहीं सुना गया, उसे सुना नहीं गया कि क्लास में क्या चल रहा है. ठीक है, एक्चुअल कंडीशन क्या थी, क्या एक्चुअल में वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, ये क्लास टीचर ने नहीं सुना. सो अगर हम इसको गवर्नमेंट बेस पर देखें, सो दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना. डेमोक्रेसी में अब नाउ अ डेज वी आर सीइंग दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग द गवर्नमेंट फॉर्म, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म, है ना. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म का ये फीचर्स नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर अदर पर्सन को नहीं सुना गया. क्लियर. सो इन दिस चैप्टर यू हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. चैप्टर की बिगिनिंग में ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया है, रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की दिया है. उसके पहले जो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन गिवन है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है आज. और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें किसी का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में, किसी का लार्ज है, किसी का स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन है किसी कंट्री का, बट ओवरऑल जो जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन हैं. आपकी जो चैप्टर की बिगनिंग है उसमें ये भी गिवन है कि जो नेपाल है, नेपाल रिसेंट में डेमोक्रेटिक कंट्री बना, तो इसमें ये गिवन है कि 2009 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या चेंजेस हुए, 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस हुए. जैसे 2009 में नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ये बताया गया था कि जो किंग होता है, किंग हैज़ द ऑल द पावर टू डू एनीथिंग, है ना. बट आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015 इट सेड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज द पावर टू डू एनीथिंग. सो ये डिफरेंस हो गए. सो एनी रिटर्न, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम डिफाइन करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंप्राइजेज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर प्रॉपर गवर्नेंस अ कंट्री. Once again I am telling, constitution is a written document which
comprises all the rules regulation for proper governance a country. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंट्री में रूल्स रेगुलेशन को चलाने के लिए, कंट्री को प्रॉपर गवर्न करने के लिए, गवर्नमेंट को प्रॉपर चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशन रिप्रेजेंट करता है. इस तरह से दिया हुआ है. सो इन दिस चैप्टर we have to discuss some important topic I wrote on the blackboard. If you want, you can take the screenshot of this topic. So listen, I wrote here, why does a country need a constitution? First topic. Second topic I wrote here, the Indian constitution and about the key features. हमें इस चैप्टर में बेसिकली 2 पॉइंट्स को एलिबोरेट करके पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है. सेकेंडली कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की की फीचर्स क्या हैं. सो लेट कंटिन्यू द फर्स्ट पॉइंट, व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो एज आई टोल्ड बिफोर कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है. Simply, if I am telling to you today and if I'll ask after 2 days, you will definitely forget that thing. ओके कई बार ऐसा होता है कि ओरली आपके पेरेंट्स कोई बात कहते हैं या कोई और भी कुछ बात कहता है तो आप भूल जाते हैं ना. बट अगर आपको वो बात रिटर्न वे में कही जाएगी, या फिर जैसे मान लीजिए आप मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में आपने रिमाइंडर लगा दिया या आपने कहीं उस चीज़ को लिख के रख लिया, है ना. बेसिकली हमारे घरों में कैलेंडर पे हम मेंशन करके रखते हैं कि अब जैसे मान लीजिए घर में किसी के घर में मिल्क पैन आता है तो उसको मेंशन करके रखते हैं, गैस सिलेंडर का मेंशन करते हैं, मतलब एवरीथिंग वी आर पुटिंग इन अ राइटिंग वे, है ना. हम राइटिंग वे में रखते हैं. वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक प्रकार का एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही नेसेसरी पार्ट है किसी कंट्री के लिए. अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न वे में नहीं होगा सो क्या होगा, कंट्री की जो गवर्नमेंट है ऑलवेज शुड मस्ट बी कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज रहेगी रूल्स और रेगुलेशन को लेकर. दैट इज़ द रीज़न कि हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो रिटर्न रिकॉर्ड रखे थे. और आज अगर हम हिस्ट्री के बारे में, अगर हम हिस्ट्री बात करते हैं तो हिस्ट्री क्या है? जिसका हमें रिटर्न रिकॉर्ड मिला, है ना. वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ इन रिटर्न वे, सो दैट इज़ अ हिस्ट्री. तो कहीं ना कहीं रिटर्न वर्ड आ रहा है. क्लियर. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ कंट्री. मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे हैं जो आपको जो गवर्नमेंट को प्रॉपर रन करने के लिए आवश्यक होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं. एग्जाम्पल, आप जिस क्लास में हैं उसका रिपोर्ट कार्ड ये रिटन डॉक्यूमेंट है. आप उसके थ्रू उसको दिखाकर ही तो आप बता सकते हैं कि यू आर अ पास्ड इन आवर 8th क्लास. क्लियर. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री. इट इज कंप्राइजेज द रूल्स एंड रेगुलेशन. कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और रेगुलेशन दिए हैं जो कंट्री को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं. Okay, so now we have to discuss about the Indian Constitution and the features of the Indian Constitution. So इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताते हैं. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताने से पहले मैं शॉर्ट उसकी हिस्ट्री बताती हूँ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को इम्पोज हुआ. उसके पहले 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, रेडी हो गया था. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद इसके लीडर थे एंड अदर मेंबर्स उसमें इंक्लूड थे. अब हुआ ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया सो उसके बाद जब उसको इन्फोर्स में लाया गया तो उसमें स्टार्टिंग में बिगिनिंग में 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थी एंड 23 पार्ट्स थे. ओके, फिर ये जो डे बाय डे जो पार्ट्स और शेड्यूल्स और आर्टिकल्स जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू अभी चेंजेस होते चले हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का इन्फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को. Okay, what are the features of the Indian Constitution? First feature given here federalism. Federalism. I wrote here that the federalism. Federalism क्या है? Federalism it means that in Hindi we can say संघात्मक शासन. As you know, I think you all know that India has a two tier of the government. Two tier of the government means कि हमारी कंट्री में एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है. उनके अलग अलग इलेक्शंस होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री मेंबर्स के लिए इलेक्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट में MLAs के लिए इलेक्शंस होता है. दोनों अपने गवर्नमेंट के अपने अपने क्राइटेरियाज हैं, उनका अपना अपना पावर है, अपना अपना रूल्स रेगुलेशन है.
दोनों अपने प्लेस पे अपने वर्क करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरलिज्म को बताता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ऑल कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है बट हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। इट मीन्स दैट द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द टू इंस्टीट्यूशंस। यानी फेडरलिज्म मतलब क्या हुआ कि पावर को टू इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर दिया, स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेकेंड पॉइंट आई रोट हियर दैट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। हमारी कंट्री की जो हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट के अंतर्गत प्रेसिडेंट और लोकसभा एंड राज्यसभा ये उसके 3 ऑर्गन्स हैं, और लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, जिसमें लोकसभा जो है वो क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, और ये हायर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लोकसभा का जो है ये टेम्परेरी होती है, इट कैन बी डिजॉल्व, और राज्यसभा जो है इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, है ना। बट बेसिकली एग्जीक्यूटर जो होते हैं वो लोकसभा में होते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर इसको डिटेल में और समझना है तो मैं अलग से इसका टॉपिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डिफरेंट टॉपिक आपको इसमें डाल दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर थर्ड वन, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द 3 टायर सिस्टम, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट्स हैं। जुडिशरी जो है वो जुडिशियल वर्क का काम करती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। स्टेट की हाई कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, इनके पावर डिवाइडेड है, ये जुडिशरी फॉर्म में आता है। एग्जीक्यूटर जो लॉ बनाने का काम करती है, जिसको हिंदी में हम विधायिका कहते हैं, और एग्जीक्यूटर यानी जो एग्जीक्यूट कराने का काम करती है, जिनको हम कार्यपालिका कहते हैं, और लेजिस्लेटर या लेजिस्लेटिव जो है वो विधायिका है, जो लॉ बनाने का काम करती है। इस तरह से ये पावर को सेपरेट कर दिया गया है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स। देयर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो हमारे लिए हमारी डिग्निटी का, हमारे जो एग्जिस्टेंस का कहना चाहिए रूट्स है, उसकी जो नींव है ना। 6 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का एक अलग से और वीडियो बना देंगे, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आपको बता दूंगी। फिर नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इज अ गुड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म क्या है, ऑल द रिलीजन पर्सनस आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। या कह सकते हो हमारी कंट्री में हर रिलीजन के पर्सनस हैं और उनसे किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया जाता। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, सारे धर्म के लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं। सबके साथ गवर्नमेंट जो है पार्शलिटी नहीं करती, इम्पार्शियल गवर्नमेंट है। कहने का मतलब इन हिंदी धर्मनिरपेक्ष। हमारा जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पर्टिकुलरली एक रिलीजन को फॉलो नहीं करता, एक रिलीजन पर फोकस नहीं करता। सो दीज आर द फीचर, बेसिक फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वैसे तो इनको डिटेल में पढ़ा जाए तो इनका एक एक टॉपिक बहुत लेंदी है, बट अकॉर्डिंग टू क्लास 8th यू हैव टू नो ओनली दिस वन थिंग्स, दैट फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड सेक्युलरिज्म. So I hope student you can learn more thing by this video. If you like this video, you can like, subscribe and share my channel. Thank you and have a nice day.